भक्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से, जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। दोस्तों, एक समय की बात है। देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्म सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है, तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से जो पुण्य मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा। इसीलिए इस कथा को ध्यान से सुनो। इसे सुनने मात्र से ही 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का फल मिलता है। देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। कृपया इसे मुझे सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, हे देवी, यह बात प्राचीन काल की है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक विशाल और अत्यंत पवित्र नदी बहती थी, जिसके जल की धारा इतनी शुद्ध और निर्मल थी कि उसे देखते ही मन को शांति मिल जाती थी। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था, जहां हरे भरे बगीचे, भव्य मंदिर और शांत वातावरण हर आने वाले को मोहित कर लेता था। उस नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत ही गुणवान, चरित्रवान और धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे वेदों और शास्त्रों के मार्ग पर अटल चलने वाले थे और उन्होंने समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन कर रखा था। उनका जीवन सादगी और भक्ति से भरा हुआ था, जो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता था। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हरि दीक्षित की पत्नी का नाम लोकचारा था, जिसे लोग चारा कहकर पुकारते थे, लेकिन उसका स्वभाव उसके नाम के अनुरूप ही कटु और कठोर था। वह हमेशा अपने पति का अपमान करती रहती थी, उसे बुरी तरह ताने देती और उसे गहरा दुख पहुंचाती थी। वह अपने पति के लिए कभी भी खाना नहीं बनाती थी और न ही उसके साथ कभी स्नेह से पेश आती थी। उसने अपने पति के साथ कभी प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं किया। जब भी पति के मित्र या परिवार के लोग घर आते, वह उन्हें अपमानित करके क्रूरता से भगा देती थी, मानो वे उसके लिए कोई बोझ हों। वह स्त्री स्वयं गलत संगति में डूबी रहती थी और हमेशा काम वासना के जाल में फंसी रहती थी। उसका मन अपने पति से पूरी तरह हट चुका था और पराये पुरुषों में लगा रहता था। वह अन्य व्यभिचारी स्त्रियों के साथ घूमती फिरती रहती थी। उनकी संगति में और भी अधिक पाप की ओर बढ़ती जाती। उसने कभी अपने पति से प्रेमपूर्ण बात नहीं की, लेकिन पराये सुंदर पुरुषों के संग बैठकर घंटों मीठी मीठी बातें करती, उनकी तारीफों में खो जाती। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए वह सज धज कर आकर्षक वस्त्रों और आभूषणों से लिपटी हुई गांव में घूमने जाया करती थी, हर नजर को अपनी ओर खींचने की कोशिश में। कभी वह घने वन में किसी प्राचीन वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाती, सुंदर पुरुषों की राह देखती रहती, और जैसे ही कोई दुष्ट पुरुष आ जाता, उसे अपनी मोहक मुस्कान और अदा से मोहित कर उसके संग भोग विलास में लिप्त हो जाती
बिना किसी पछतावे के एक दिन जब सूरज की किरणें घर में घुस रही थीं, हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से धैर्यपूर्वक कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस प्रकार से लगातार पाप करने पर तुम्हारा केवल अहित ही होगा, इसलिए तुम अभी से ये सब बुरे काम छोड़ दो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बड़ा गहरा दुख हो रहा है, मानो कोई तीर मेरे हृदय को चीर रहा हो। लेकिन उस दुराचारी स्त्री ने क्रोध से भरी आंखों से तीखे स्वर में जवाब दिया, ना जाने किस भयंकर पाप के कारण मेरा तुम जैसे भिखमंगे के साथ विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने ऐसे घोर पाप किए होंगे, इसी कारण से मुझे ऐसा गरीब और अयोग्य पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मुझे विवशता के कारण तेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है, भिक्षा में लाया हुआ सड़ा गला भोजन खाना पड़ता है, और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। तेरे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी मेरे द्वारा केवल पाप ही जमा होते रहेंगे। इसलिए अब मैं किसी अन्य धनवान और सुख देने वाले पुरुष से विवाह करूंगी, जो मुझे राजसी जीवन दे सके। हरि दीक्षित ने दुखी हृदय से लेकिन प्रेमपूर्ण स्वर में अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द मत कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से पूरी तरह छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसका केवल अहित ही होता है। उसे नरक की भयावह यातनाओं में जाना पड़ता है, जहां कोई मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन उस दुराचारी पत्नी ने व्यंग्य भरी हंसी उड़ाते हुए कहा, नरक में तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, केवल भीख मांगकर अपना और मेरा पेट भरते हो और मुझे भी झूठे आश्वासनों से खिलाते रहते हो। पत्नी को दुखी और असंतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में ही जलता है, और तुम्हारा यह घर तो पहले से ही नरक की सजा से कम नहीं है, जहां हर पल पीड़ा ही पीड़ा है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है कि मैं सीधे नरक में जाकर रहूं, कम से कम वहां कोई दिखावा तो न होगा। इस प्रकार उस हरि दीक्षित की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचनों से अपने पति का अनादर किया, उसे अपमानित किया, मानो उसके शब्द तलवारों की तरह हरि दीक्षित के हृदय को काट रहे हों। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य का साया हमेशा मंडराता रहता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में भयंकर दंड अवश्य भोगना पड़ता है, जहां यातनाएं कभी समाप्त नहीं होती। अब आगे सुनो, उस दुराचार स्त्री के साथ क्या भयावह घटना घटित होती है। एक दिन वह दुराचार स्त्री अपनी कामुक इच्छाओं से जलती हुई वन में चली गई। वह एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई, जहां हवा की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट भी उसके मन की आग को शांत न कर पा रही थी। उसका चित्त काम से पूरी तरह भरा हुआ था, मानो कोई ज्वाला उसके अंदर सुलग रही हो। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, जो उसकी प्यास बुझा सके। लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी, घंटों इंतजार के बावजूद उस स्थान पर कोई पुरुष न दिखा। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई। उसके नेत्रों में आंसू भर आए और प्रियतम की खोज में वह इधर उधर भागने लगी जैसे कोई पागल हो। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम की अग्नि शांत करूं? आज की रात कैसे कटेगी? यह तड़प कैसे सहूं? कौन मेरे इस सुंदर कोमल शरीर का उपभोग करेगा? कौन मेरी गोरी त्वचा को छुएगा? मेरी जवानी और सुंदरता तो अकारण ही नष्ट हो रही है, फूल की तरह मुरझा रही है। कोई भी मेरे सुंदर शरीर को पाने की कामना क्यों नहीं करता? अब मैं कहां जाऊं इस जंगल में अकेली? कौन मुझे अपनाएगा? कौन मेरे साथ रातें बिताएगा? कौन मेरे साथ भोग विलास के सुख देगा? मेरा पति तो मूर्ख और नकारा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह पूरी दुनिया मूर्खों से भरी हुई है। कोई भी मेरी जैसी सुंदर स्त्री को पाने की इच्छा नहीं करता। मैं तो इतनी खूबसूरत हूं कि देवता भी मुझे पाने की कामना करेंगे, मेरी अदा पर मोहित हो जाएंगे। लेकिन यह संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा पड़ा है, जो मेरी जैसी अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को नजरअंदाज कर रहा है, जैसे कोई रत्न सड़क पर पड़ा हो। हे भगवान,
अगर कोई सुंदर, बलवान और पराक्रमी पुरुष हो इस दुनिया में तो उसे मेरे पास भेज दो जल्दी। चाहे वह मेरा भक्षण ही क्यों न कर ले, मैं खुशी खुशी उसे गले लगा लूंगी, उसकी बाहों में समा जाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी। इस तरह वह स्त्री जंगल में जोर जोर से विलाप करने लगी। उसकी चीखें वन के हर कोने में गूंजने लगीं। उसी घने जंगल में एक भयानक बाघ रहता था जिसकी उपस्थिति ही प्राणियों को भयभीत कर देती थी। उस स्त्री की चीखें सुनकर वह जाग गया, अपनी आंखें खोलीं और उछलकर उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगा ताकि उसे चीर फाड़ कर खा सके। उस बाघ का नाम था ध्वंस। उसका रूप बेहद डरावना था, मानो नर्क का कोई राक्षस जीवित हो। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से ढका हुआ था जो जंगल की गहरी छाया में पूरी तरह घुल मिल जातीं, उसे अदृश्य बना देतीं। आंखें अंगारे की तरह लाल और चमकदार थीं जो गहन अंधेरे में भी ज्वाला की तरह जलती रहतीं। उसके बड़े और नुकीले दांत जबड़े से बाहर लटकते हुए थे जो किसी भी प्राणी को एक झटके में चीरने के लिए पर्याप्त थे, खून की बूंदें टपकाने को तैयार। ध्वंस की गहरी भयावह गर्जना पूरे जंगल में गूंजती थी जिससे वहां के जीव जंतु कांप उठते थे, पत्तियां तक थरथराने लगतीं। उसकी लंबी मजबूत पूंछ उसकी अपार ताकत का प्रतीक थी जो हवा को चीरती हुई फटकार मारती। वह अपनी बलशाली टांगों से जंगल में बिजली की गति से दौड़ सकता था, पेड़ों को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखता। उसका पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था। हर मसल फड़क रही जिससे वह एक ही झपट्टे में अपने शिकार को धराशायी कर सकता था, बिना किसी संघर्ष के। ध्वंस उस विलाप करती स्त्री की ओर तेजी से बढ़ रहा था, उसके पंजे जमीन को खरोंचते हुए। उसकी नाक से बार बार गर्म भाप भरी सांसें निकलतीं, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो, भूखा और क्रूर। ध्वंस का एकमात्र लक्ष्य उन पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करना था जिन्हें उसकी नियति ने उसे सौंपा था, जैसे कोई दैवीय सजा का माध्यम। उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। उसके शरीर से ठंडे पसीने की बूंदें लुढ़कने लगीं। वह भय से थर थर कांपने लगी। उसके घुटने लड़खड़ा रहे थे, मानो जमीन खिसक रही हो। वह स्त्री कुछ करती इससे पहले ही उस बाघ ने अपने विशाल पंजे से उसे घायल कर दिया, नाखूनों से उसकी त्वचा को चीर दिया। वह स्त्री चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। खून की धारा बहने लगी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री दर्द और भय से कांपते स्वर में चिल्लाई, अरे बाघ, तू किस लिए यहां पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? क्यों मेरी जान ले रहा है? मैं यहां पर अपने प्रियतम को खोज रही थी, अपनी तड़प बुझाने आई थी। तू मुझे छोड़ दे, जाऊं मैं? मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? यह मेरा रक्त तुझे संतुष्ट करेगा क्या? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया, अपनी लाल आंखों से उसे घूरा और फिर एक क्रूर हंसी हंसी जो जंगल में गूंज गई। हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तेरी किस्मत में यही लिखा है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य। तभी मुझे इस भयावह शरीर से मुक्ति मिलेगी और मैं पापों के चक्र से बाहर आ सकूंगा। वह स्त्री मरने की कगार पर हांफते हुए कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, बिना छल के। तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा? यह डरावना रूप क्यों मिला? और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? क्यों केवल पापियों को सजा देते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, अपना पूरा वृतांत सुनाओ और फिर मेरा भक्षण करो। शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। फिर ध्वंस नाम का वह बाघ अपनी गहरी आवाज में कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूं कि किस कारण से मुझे यह बाघ का रूप प्राप्त हुआ। यह श्राप सा जीवन। पूर्व काल में दक्षिण देश में अमलापाहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी जिसके जल में पाप धुल जाते थे। उसी नदी के तट पर मुनिपर्णा नाम की एक नगरी बसी हुई थी। यह नगरी अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सारा संसार प्रसिद्ध थी। जहां हर गली में भक्ति की धुन गूंजती। वहां एक ब्राह्मण का परिवार निवास करता था जो धर्म के सागर में डूबा हुआ था। मैं उस परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का कठोर पालन करते थे। उनका जीवन शुद्धता का प्रतीक था।
उस बाघ ने आगे कहा, हे स्त्री, मैंने अपनी किशोरावस्था में वेदों का गहन अध्ययन किया, हर श्लोक को हृदयंगम कर लिया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में पूरी तरह पारंगत हो गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ धीरे धीरे जहर की तरह फैलने लगा, जो मेरी आत्मा को खाने लगा। अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि केवल धन संग्रह के लालच से होते थे। मैं उन पापियों के लिए भी यज्ञ करता था जो धर्म से कोसों दूर थे, उनके पापी घरों का भोजन करता और उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन कर खुद को धार्मिक सिद्ध करता। धर्म के मार्ग से भटकते हुए मैंने उन वस्तुओं का दान भी स्वीकार किया जिन्हें ब्राह्मण को कभी छूना भी निषिद्ध था, जैसे चोरी का धन। मेरा मन इतना लोभी हो गया था कि मैं आड़ के बहाने दूसरों से धन लेता और फिर उसे कभी वापस नहीं करता, धोखे से मुक्त हो जाता। मैंने अनेक प्रकार के छल कपट किए, झूठे वादे किए और इस प्रकार पाप करते हुए कई वर्ष बीत गए। मेरी उम्र गुजरती गई। समय के साथ मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल पूरी तरह सफेद हो गए, आंखें धुंधली होकर कुछ भी साफ न दिखा पातीं और मुंह के दांत एक एक गिर गए। परंतु धन का लोभ अब भी मेरे मन से नहीं गया। वह मेरे रक्त में घुल चुका था और मैं लगातार पाप करता रहा, बिना रुके। उस बाघ ने अपने दहकते पंजों को जमीन पर रगड़ते हुए आगे कहा, एक दिन धन के भयंकर लालच में जलता हुआ मैं फिर से नदी के किनारे गया, जहां जल की चमक मेरी आंखों को और ललचाती। वहां मैंने अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगा, उनके विश्वास को चूर किया। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया, बिना किसी विधि विधान के ही देवी देवताओं का अपमानजनक पूजन किया। इसका एकमात्र उद्देश्य केवल अधिक से अधिक धन प्राप्त करना था, धर्म का नाम लेकर लूट। हमने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया, उनकी कमाई हड़प ली। उस दिन मैंने काफी धन एकत्र किया, मेरे थैले भारी हो गए। लेकिन उसी समय मेरे साथ एक भयानक घटना घटी, जो मेरी किस्मत का अंत थी। मैं उसी दिन नदी के तट पर बैठा हुआ था, थकान से चूर। तभी एक बीमार और भटकता हुआ कुत्ता मेरे पास आया, कांपता हुआ। मैंने उसे क्रोध से दुत्कार कर भगा दिया, पत्थर मारने को हाथ उठाया, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैर में काट बैठा। उसके दांत मेरे मांस में धंस गए। मैं मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा, दर्द से चीखा और उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए, अचानक, बिना किसी तैयारी के। मेरी मृत्यु के बाद यम के 2 दूत प्रकट हुए। वे काले और भयानक रूप वाले थे। उनके चेहरे पर क्रूरता की रेखाएं थीं और उनके हाथों में भारी जंजीरें लटक रही थीं, जो पापियों को बांधने के लिए बनी। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया, जंजीरें लपेट दीं और यमपुरी की ओर घसीटते ले गए, जहां अंधकार और चीखें गूंजती रहतीं। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने खड़ा किया गया। उनके सिंहासन की भयावहता देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। यमराज ने अपने दिव्य सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि वे मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें, हर पाप को गिने। चित्रगुप्त ने बड़े ही गंभीर स्वर में, बिना किसी दया के कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जिसका नाम वेदानंद था, ने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ किया और भगवान का अपमान किया। यह धन के लालच में धर्म से पूरी तरह दूर हो गया। इसने कभी भी धर्म का सच्चा पालन नहीं किया, केवल दिखावा किया। इसलिए यह पापी ब्राह्मण नरक जाने के योग्य है, जहां उसे सजा मिले। फिर यमराज ने अपने दूतों को सख्त आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो। यह वहां जाकर अपने कर्मों का कड़वा फल भोगे, बिना किसी छूट के। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया गया, जहां ज्वालाएं मेरी आत्मा को चाटती रहीं। वर्षों तक मैंने वहां की यातनाएं सहन कीं, हर पल चीखें निकलतीं। मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी, मानो हजारों सुइयां चुभ रही हों। अनेक वर्षों की क्रूर सजा के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का यह डरावना शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा, जहां केवल अंधकार और शिकार है। ध्वंस ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए अपनी लाल आंखों में एक क्षण की उदासी लाते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करते हुए मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या सती साध्वी स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। उनका कोई बाल भी बांका न करूंगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचारियों और कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूं, जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को गहरा दुख दिया है,
परिवार तोड़े हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा, स्वर्ग की ओर प्रस्थान करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत सुना दिया, हर विवरण को जीवंत कर दिया और फिर उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू स्पष्ट कुल्लटा दिखाई पड़ती है। तेरी आंखों में वासना की आग साफ झलकती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, पाप की आग में जलने। इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी, तेरी सजा यही है। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापी स्त्री को बुरी तरह मार दिया, उसके शरीर को चीर डाला और फिर उसे भक्षण कर लिया, एक भी अवशेष न छोड़ा। फिर वह बाघ संतुष्ट होकर उस स्थान से चुपचाप चला गया, जंगल की छाया में गायब हो गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए, काले बादलों जैसे, और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए, जंजीरों से बंधे। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया, जहां न्याय का दरबार सजा था। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापिनी है, उसके कर्मों का ढेर लगाना मुश्किल है। इसने घोर पाप किए हैं, व्यभिचार की आग में जलकर सब कुछ जला दिया। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, कभी सम्मान न दिया, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी, रात दिन वासना में डूबी रही। उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हो गए, उनके नेत्र ज्वाला की तरह दहक उठे और उन्होंने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का सख्त आदेश दिया, इसे जलाओ, भस्म करो। यमराज के इस आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई, उसके मुख से सिसकियां निकलने लगीं और फिर वह दुराचारी स्त्री यमराज से गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें, दया करें। मैंने यहां अनजाने में पाप किए हैं, लोभ और वासना में फंसकर। कृपया मुझे प्रायश्चित का एक अवसर प्रदान करें, मैं सब कुछ सुधार लूं। यमराज दया रहित स्वर में कहते हैं, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वे अत्यंत निंदनीय हैं, मानवता के विरुद्ध। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई रास्ता नहीं। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग विहार करती है, उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है, यातनाओं का सामना। इसलिए अब तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी, बिना किसी छूट के। फिर यमराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापी स्त्री को ले जाओ तुरंत और इसे भयंकर नरकों में डाल दो, यह उसी के योग्य है, सजा का हकदार। फिर यम के दूत उस स्त्री को नरक में ले जाते हैं, जहां अंधकार और चीखें ही चीखें। फिर अनेक वर्षों तक उसे जलते हुए तेल के कुंड में पकाया गया, जहां तेल की ज्वालाएं उसके शरीर को बार बार भस्म करतीं। फिर उसे निकालकर रौरव नामक नरक में डाल दिया गया, जहां राक्षसों की चीखें और काटने की पीड़ा हर पल सताती। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया, हर नरक में नई यातना, हर सांस में दर्द। नरक में कष्ट भोगने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई, निम्न कुल में, जहां अपमान ही जीवन था। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, पुराने कर्मों की आग में जलती हुई, व्यभिचार करने लगी, सड़क पर घूमकर पापी पुरुषों को लुभाती, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी, रातें उनके साथ बिताती। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का भयानक रोग हो गया, जो उसके शरीर को खाने लगा। वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी, त्वचा सड़ने लगी, उसका अंग अंग जलने लगा जैसे आग लगी हो, उसके नेत्रों में असहनीय पीड़ा होने लगी, देखना भी दर्द भरा। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी, हर पल प्रार्थना करती लेकिन सुधार न करती। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई, शायद पाप धोने की आखिरी कोशिश। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी, जहां शांति का वास था। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था, हरा भरा, पवित्र। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ, मानो कोई चमत्कार हो।